दोस्तों, क्या पाकिस्तान ने ईरान को फिर धोखा दे दिया है या फिर ईरान ने अमेरिका को तेल से भरे 10 टैंकर्स का गिफ्ट भेजा है? अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग के बीच अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप के एक और दावे ने खलबली मचा दी है। 26 मार्च को कैबिनेट मीटिंग के बाद ट्रंप ने कहा है कि ईरान बातचीत के लिए बेचैन है और उसने अमेरिका के लिए 10 क्रूड ऑयल टैंकर्स का गिफ्ट भेजा है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने तो यहां तक कह डाला है कि ये क्रूड ऑयल के टैंकर पाकिस्तानी फ्लैग वाले यानी पाकिस्तानी झंडे वाले थे, जिन्हें ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को पार करने की इजाजत दी थी। We're going to let you have 8 boats of oil, 8 boats, 8 big boats of oil. This was 2 days ago. And they'll sail up tomorrow. That was 3 days ago. And I didn't think much about it. I guess they were right, and they were real. And I think they were Pakistani flagged. And I said, well, I guess we're dealing with the right people. And actually, they then apologized for something they said, and they said, we're going to send 2 more boats. यह था प्रेसिडेंट ट्रंप का वो बयान कि ईरान ने क्रूड ऑयल के 10 टैंकर्स को अमेरिका के लिए होर्मुज पार करने दिए। बयान ये कि सारे शिप्स पाकिस्तानी झंडे वाले थे। तो क्या वाकई ईरान ने अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया है? क्या ईरान ने बातचीत और हमला रुकवाने के लिए क्रूड ऑयल के 10 टैंकर्स का तोहफा अमेरिका को भेजा है? और सवाल यह भी है कि क्या ये सारे शिप्स पाकिस्तान के झंडे वाले थे? गजब की बात देखिए कि 26 मार्च को ही ईरान ने ऐलान किया था कि वो चीन, रूस, भारत और इराक और पाकिस्तान जैसे मित्र देशों के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य को खोल रहा है। और उसी दिन ट्रंप ने बयान दे डाला कि पाकिस्तानी झंडे वाले जहाजों पर अमेरिका के लिए तेल भेजा गया है। अब पाकिस्तान तो अब तक इस बातचीत का मध्यस्थ बन रहा था। अमेरिका ने उसे अपना पोस्टमैन बना लिया है। पाकिस्तान के हाथों ही उसने 15 डिमांड की लिस्ट भी ईरान तक पहुंचाई और इसी वजह से अमेरिका पाकिस्तान को न्यूट्रल पार्टी बता रहा है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इस क्राइसिस में बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक रोल अदा कर सकता है। तो क्या वाकई पाकिस्तान ने अपने झंडे वाले जहाजों पर अमेरिका के लिए तेल सप्लाई करवा दी? इसे लेकर ईरान से पाकिस्तान तक वहां के सोशल मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया तो इसे बहुत लेकर तालियां पीट रहा है, इसे अपनी बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत बता रहा है। तो कई लोग पाकिस्तान पर ईरान के साथ गद्दारी के आरोप भी लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ईरान को धोखा दिया और अपने नाम के कार्गो शिप्स पार करवाकर अमेरिका को तेल दे दिया। असल में दोस्तों, पिछले 2-3 दिनों में पाकिस्तान तक भी कई फ्यूल कार्गो पहुंचे हैं, इसलिए पाकिस्तान इन सवालों के घेरे में है। ऊपर से ट्रंप का वो बयान। तो ईरान के 10 ऑयल टैंकर गिफ्ट करने के ट्रंप के दावे का सच आखिर क्या है? देखिए, ये हैं वॉल्टर ब्लूमबर्ग, ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेटर हैं। उन्होंने ट्रंप के स्टेटमेंट के बाद एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि ट्रंप के इस दावे का कोई सबूत मौजूद नहीं है। उन्होंने ब्लूमबर्ग टैंकर ट्रैकिंग का हवाला देते हुए कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य से पाकिस्तानी फ्लैग वाला कोई 8 टैंकर वहां से नहीं गुजरा है। देखिए उन्होंने क्या लिखा है। होर्मुज में ट्रंप के तेल के 8 बोट्स का कोई निशान नहीं है। ब्लूमबर्ग की टैंकर ट्रैकिंग से ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि जिन 8 बड़े तेल टैंकर्स का जिक्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया था वो होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजर रहे हैं। ट्रैकर ने गुरुवार सुबह फारस की खाड़ी से निकलते हुए ईरान से जुड़े 2 एलपीजी करियर जरूर देखे हैं। संभवतः ये वही 2 अतिरिक्त जहाज थे जिनका जिक्र ट्रंप ने किया था। वॉल्टर ने दोस्तों अपनी पोस्ट में ब्लूमबर्ग वेसल ट्रैकिंग का एक डेटा ग्राफिक्स भी शेयर किया है। अब इसमें देखिए, ये जो आसमानी रंग का डॉट और उसका पाथ दिख रहा है, उस शिप का नाम है रैफा। नीले रंग का जो डॉट है वो है जी है। लाल रंग वाला गैस लकी है, जबकि जो सफेद वाला है वो लेवेंटस है। देखिए इस ग्राफिक्स के राइट साइड बॉक्स में इन सबके नाम लिखे हुए हैं। ये है वो वेसल हिस्ट्री का पूरा डेटा जो बता रही है कि पिछले 3-4 दिनों में 8 से 10 ऑयल टैंकर के होर्मुज पार करने का दावा भी गलत है, फेक है। और ये 4 शिप भी जो दिख रहे हैं वो सारे के सारे ऑयल टैंकर्स नहीं है और ना ही पाकिस्तानी झंडे वाले हैं। मरीन ट्रैफिक के मुताबिक
रईफा लाइबेरियन फ्लैग वाला एक कार्गो शिप है। यह अभी गल्फ ऑफ ओमान में मौजूद है और यह ईरान के ही बंदर अब्बास जा रहा है। गैस लकी पनामा के फ्लैग वाला ऑयल और केमिकल टैंकर है। यह ओमान के सोहार पोर्ट से चला है और 27 मार्च की दोपहर 3:30 बजे यह अरब सागर में भारत के वेस्ट कोस्ट के पास था। यह जहाज सिंगापुर जा रहा है। जिये जो है वो माल्टा के फ्लैग वाला बल्क करियर है, यानी यह भी क्रूड ऑयल नहीं ले जाता है। यह ईरान के बंदर इमाम खुमैनी से ब्राजील जा रहा है। अब यह गल्फ ऑफ ओमान में है। लेवेंटस भी एक बल्क करियर है। तो साफ है कि इन चारों में से कोई भी शिप ना तो पाकिस्तानी झंडे वाला ही था और ना ही वो अमेरिका के लिए तेल ले जा रहा था। वाशिंगटन आई ने भी इसी शिप ट्रैकिंग के आधार पर ट्रंप के दावों की पोल खोल दी है। उसने लिखा, ब्लूमबर्ग के डेटा ने ट्रंप के होर्मुज टैंकर संबंधी दावों पर सवाल खड़े किए हैं। सैटेलाइट ट्रैकिंग से पता चलता है कि जल डमरू मध्य से ईरान से जुड़े केवल कुछ ही जहाज बाहर निकले, जो कि बताए गए 8 तेल जहाजों की संख्या से काफी कम है। आर्गस नाम की वेबसाइट ने भी सैटेलाइट वेसल ट्रैकिंग के माध्यम से बताया है कि जब से ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य में अपनी नाकाबंदी में ढील दी है, तब से यानी 5 जहाजों ने स्ट्रेट पार किया है, जिनके ट्रांसपॉन्डर्स चालू थे। कुछ जहाजों के बारे में अनुमान लगाया जा रहा है कि उन्होंने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार करने से पहले अपने ट्रांसपॉन्डर्स बंद कर दिए थे। तो चलिए, अगर यह मान भी लिया जाए कि करीब 10 जहाजों ने होर्मुज पार किए, फिर भी यह ट्रंप के दावे के आसपास भी नहीं। यानी ट्रंप एक बार फिर ईरान को लेकर झूठ बोल रहे हैं। ट्रंप के इन दावों को ईरान भी झूठा बता चुका है, बल्कि उसने तो 2 दिन पहले किसी मध्यस्थता और अमेरिका से किसी भी तरह की बातचीत से बेइनकार कर दिया। यानी दोस्तों, यह कहा जा सकता है कि ट्रंप का यह बयान पूरी तरह से झूठा था। ना तो ईरान ने अमेरिका से माफी मांगी है, ना 10 ऑयल टैंकर गिफ्ट किए हैं, ना ही वो टैंकर्स पाकिस्तानी फ्लैग के थे। तो अब सवाल उठता है कि ट्रंप ने यह झूठ क्यों बोला। ट्रंप का झूठ बोलना कोई, देखिए दोस्तों, नई बात नहीं है। ट्रंप पिछले 1 साल में ऐसे सैकड़ों झूठ बोल चुके हैं, फिर चाहे वो ईरान के बारे में हो या फिर भारत के बारे में हो। बात यह है कि ईरान फिलहाल झुकने के मूड में तो नजर नहीं आ रहा है और यह लंबी खिंचती जा रही ये लड़ाई अब अमेरिका को भारी पड़ने लगी है। भारी तो पड़ रही है ना भाई, तभी तो 10 दिन अभी गैप लगा है कि भाई थोड़ा रिफिल कर लिया जाए। अमेरिका में इस लड़ाई का विरोध तो हो ही रहा है। अपने ऊपर पड़ रहे इन्हीं प्रेशर को ट्रंप झूठ बोल बोलकर हल्का करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है दोस्तों कि ट्रंप ने इस झूठ में पाकिस्तान को क्यों लपेट लिया। क्या ट्रंप को यह नहीं पता था कि उनका यह बयान ईरान और पाकिस्तान के बीच नया विवाद खड़ा कर सकता है? या फिर ट्रंप ने इसी वजह से पाकिस्तान का नाम लिया कि ईरान के सामने पाकिस्तान की असलियत खोली जा सके और पाकिस्तान पर प्रेशर बनाया जा सके कि तुम जो ये गेम खेल रहे हो कि तुम इससे साइड लाइन हट जाओ, तुम साइड हट नहीं पाओगे, तुम्हें खुलकर ईरान के खिलाफ हमारी मदद करनी पड़ेगी, वरना तुम्हारे अंदर ही हम बवाल करा देंगे। तो जाहिर सी बात है कि अगर ईरान के खिलाफ गद्दारी के आरोप लगने शुरू हो गए हैं, इस तरह की खबरें आएंगी, तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के भीतर से गुस्सा भड़केगा। और यह गुस्सा हम लोग देख चुके हैं कि खामनेई की मौत के बाद जो 32-35 लोग मारे गए पाकिस्तान में, ये देख चुके हैं। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ट्रंप जो है ये चाल चल रहे हैं कि पाकिस्तान पर प्रेशर लगातार बनाया जाए और लगातार बढ़ाया जाए ताकि ज्यादा चू चपड़ ये लोग ना कर पाए। मुझे तो ये लग रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।